क्वेश्चन नंबर 9, और यहां पर अगर आप देखें तो आपको एक एक्सप्रेशन मिला है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इट इज क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1, फंक्शन इज x रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर प्लस का 46, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपको एक कंडीशन गिवन है, x का वैल्यू है ना, और क्या गिवन है, अब जरा देखिए, गिवन x इक्वल टू इट इज 2 प्लस 3i। अब पूरे स्टेप को ध्यान देना, जरा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा सम। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से रिड्यूस करना है कि i रिमूव हो जाए। क्या रिमूव हो जाए? i। अब बोर्ड पे ध्यान रखें, हम 2 को पहले अपोजिट शिफ्ट करते हैं, तो ये प्लस का 2 अपोजिट जाके तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, किसी को डाउट इसमें? ये समझा? अब i तभी रिमूव होगा जब i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर का वैल्यू -1, i स्क्वायर का वैल्यू -1। तो हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, स्क्वायरिंग both sides. If we squares both sides, then we have x minus 2 the and 3i the whole square. समझ में आ रहा है क्या? a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square। मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा है ताकि गड़बड़ नहीं करो। इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और i का स्क्वायर, सिर्फ अभी i स्क्वायर लिखे, कोई डाउट इस स्टेप में? अब नेक्स्ट x स्क्वायर 2 टू जा 4 माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू, क्योंकि i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो अभी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसमें किसी को डाउट नहीं? अब ये 9 भी अपोजिट शिफ्ट करना है, तो 9 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 डायरेक्ट लिखूं, चलेगा? तो इज इक्वल टू 0। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, यहां तक किसी को डाउट है क्या? समझ में आए क्या किया? हाँ बोल, हाँ बोल। चल, तेरा डाउट क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई यहाँ भी देख लेना, ये बात तू 8th स्टैंडर्ड में पूछता जिस टीचर ने पढ़ाया है। मैं तेरे को इधर a माइनस बी सिखाने को नहीं बैठा, यू आर इन जूनियर कॉलेज, और मुझे क्या पूछ रहा, a माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, या यहाँ पे कह रहा है तो -2 आएगा। अरे क्यों आएगा बेटा माइनस? यार ये है ना फॉर्मूले का, इट इज बी, बी यानी कि सिर्फ ये वाला बी, माइनस का बी नहीं बोल रहा मैं। फिर मैं फॉर्मूला क्या यूज करता, a प्लस माइनस बी द होल स्क्वायर, एंड इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab, तब यूज करता मैं, और तब मैं b की जगह क्या डालता, माइनस बी डालता। समझ में आया कुछ? हम यहाँ कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या है अपने पास, और b का वैल्यू क्या है, माइनस, अपने आप को रीअरेंज हुआ है यहाँ पर, वरना मैं फॉर्मूला क्या यूज करता, अब वो भी समझ ले। अब जो तू जिस सेंस में बात कर रहा है वो ये है, अभी समझा, a प्लस माइनस बी द होल स्क्वायर। अब क्या लिखता मैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी की जगह प्लस b की जगह, अब क्या होता, a स्क्वायर प्लस माइनस, अभी समझा?
चल बैठ चल। चलो ये तो हो गया है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो और किस तरह से रिप्लेस हुआ है। और मैं तो कल मैंने ए माइनस बी का होल क्यूब वगैरह भी यूज किया था, वो पता नहीं उसका क्या हुआ होगा फिर। अब इधर आ जाओ। अब ये एक्सप्रेशन जो 1 तक आया इक्वेशन, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आ रहा है क्या क्या किया मैंने? अब मुझे जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए उससे इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आंसर होगा। अब कैसे आगे जाना है तो अब उसके लिए पहले ये जरा यहां तक लेके आओ, क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा या फिर उधर आप ही जाएगा तो भी इधर थोड़ा पोर्शन चाहिए मुझे। तुम लोगों ने बनता है वो नोट करके तो अपने पास एक्सप्रेशन लास्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसको यूज करके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन स्टैंडर्ड अगेन 8, दो इक्वेशंस को कैसा डिवाइड करना है और 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर कई अलग अलग मतलब बोर्ड्स के अंदर ये इस तरह से पढ़ा जाता है, इधर इन 8th और 9th स्टैंडर्ड। तो यहां तक हो गया सबका कंप्लीट। अब आगे हमने क्या स्टेप फॉलो करना है तो जरा ध्यान। इक्वेशन आपको मालूम है क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना। नेक्स्ट नाउ x रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 46 डिवाइड किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। डिवीजन सबको आता है तो देख तो पहले आप लोगों की शक्लें उसी से पता चल जाएगा कितने लोगों को आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आता। यहाँ पर हायर पावर क्या है और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स। बात समझा? तो पहले कितने टाइम डिवाइड होगा, एक्स टाइम। इधर मल्टीप्लाई करना x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, 4x इंटू एक्स विद साइन, 13 इंटू एक्स। समझा? अब हमने माइनस करना होता है, माइनस 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 प्लस और ये माइनस, एक्स क्यूब कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस x और ऊपर से क्या आ जाएगा, समझा? अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पर क्या है टर्म, यहाँ पे क्या है, मुझे 3x स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेगी, 3x स्क्वायर 3 प्लस का है माइनस का प्लस, तो ये लिखा प्लस 3। अब यहां ध्यान देना, 3x स्क्वायर माइनस 12x, 13 3 जा 39,
माइनस प्लस माइनस, समझा? कैंसल, माइनस का 12x प्लस का 12x कैंसल, 46 माइनस 39, यहां तक समझ में आया? अब जरा बोर्ड पे ध्यान दें। आपने इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड किया ना, अब रिमाइंडर थे। अब जरा देखो मैं क्या लिखूंगा ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इक्वल टू, किससे डिवाइड किया आपने? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, कितने टाइम डिवाइड हुआ? ये इनटू में आएगा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? बात समझा? आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, ये एक्सप्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, ये पूरा वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में कितना है? 0 है ना, आपने मार्क किया ना इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7, 0 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 7, तो आंसर इज, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 7। तो देयरफॉर x raised to 3 minus x square plus x plus 46 equal to 7 if, लेकिन कंडीशन क्या है? x equal to क्या था बेटा? ये 2 plus 3 है, 2 plus 3, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। समझ में आया क्या करना है अभी? तो पहला क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है। उसके लिए ट्रिक क्या है? जितना रियल पार्ट है वो सब किधर शिफ्ट किया था मैंने? लेफ्ट, और आई वाला टर्म किधर था? राइट। फिर क्या करा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, और उसके बाद सबको वन साइड लिया, एक इक्वेशन जनरेट हो गई क्वाड्रेटिक। फिर उससे उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और फिर रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो। तो एक्सप्रेशन क्या था? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, और कितने टाइम डिवाइड किया इसने? x प्लस 3 टाइम इंटू एक्स प्लस 3, और रिमाइंडर 7, समझा? अब एक न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से अगर देखें, सपोज दैट ये 7 है, 3 से डिवाइड करूं, 3 2 जा 6, रिमाइंडर है, तो आप 7 को क्या लिखेंगे? 7 इज इक्वल टू इंटू 2 और प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये हम लोग यूज करेंगे। तो क्लियर है अभी सॉल्यूशन? तो अभी नेक्स्ट सम भी इसी पैटर्न पर जाने वाला है, ठीक है? पहले इसे कंप्लीट करो।
यहाँ पर एक मार्क कर लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो कंप्लीट हुआ है क्या? अब नेक्स्ट सम, और नेक्स्ट सम थोड़ा और लेंथ लेगा क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में देखो x का वैल्यू क्या मिला है 25/3 माइनस 4i। तो पहला डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको मालूम है डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई बाय देयर कॉन्जुगेट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो एक्सप्रेशन लिख लो जरा, अब की बार आप मेरे साथ साथ स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2, और एक्सप्रेशन है 2x⁻³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन एक्सप्रेशन है x इक्वल टू 25/3 माइनस 4i। लिखा तुमने? अब सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करें, तो कॉन्जुगेट 3 माइनस 4i का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 25 3 + 4i डिवाइड बाय 3 माइनस 4i इंटू 3 + 4i। किसी को डाउट इसमें? तो हमने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहुंचा आपका सॉल्यूशन? अब ये 25 अभी एज इट इज रखते, 3 + 4i, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 4i द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अब ये 25 3 + 4i, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर और i का स्क्वायर i स्क्वायर, अभी i स्क्वायर बाद में माइनस बन गया। यहां तक पहुंचा? अब अगर आप नेक्स्ट लिखें तो 25 3 + 4i होल डिवाइड बाय, अब क्या आ जाएगा 9 माइनस 16 इंटू -1, और 16 इंटू -1 माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 25 3 + 4i अपॉन यहां पर 9 + 16, ये समझा? अच्छा 9 + 16 25, ऊपर भी 25 है ना, तो डायरेक्ट कट कर दे इसी स्टेप, समझेगा ना? तो 9 + 16 25 और 25 कैंसर, तो अपने पास x इक्वल टू 3 + 4। अब पिछला क्वेश्चन यहीं से गिवन था, है ना, लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही दिया था ना हमको। अब यहां पर क्या करना पड़ा, इतना वर्कआउट करना पड़ा उधर लाने के लिए। पहुंचा क्या सबके पास? अब आप 3 को अपोजिट शिफ्ट कर ले, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4i। क्या करना था इसके बाद? स्क्वायरिंग बोथ साइड। Squaring both sides. So therefore, x minus 3 the whole square, 4i the whole square. कर सकते हो ना स्क्वायर? हाँ करो।
चलो लेके आओ यहाँ तक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। पहुंचे क्या आपका सॉल्यूशन? तो हमको एक इक्वेशन जनरेट हो गई हमारे लिए, और वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आगे क्या करना मालूम है ना? डिवाइड, उससे डिवाइड करना, ठीक है। और वहां पे इक्वेशन वन डाल लेना जरा। नाउ 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 और डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना अपने को? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। चलो कोई बताएगा पहले कितने टाइम डिवाइड होगा? 2x। समझा ना क्यों 2x? क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है इधर, 2x क्यूब। अगर हम x स्क्वायर में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या मिलेगा? 2x क्यूब। तो अब नेक्स्ट 2x टाइम हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2x क्यूब, 6 2 जा 12, x स्क्वायर 25 2 जा 50x माइनस प्लस माइनस 2x क्यूब कैंसल, 12x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर x स्क्वायर 44x माइनस 50x माइनस का 6x और ऊपर से क्या आ जाएगा? वन जा डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 माइनस प्लस माइनस कैंसल कैंसल, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2। आगे मालूम है ना क्या लिखना है? चलो जरा आगे। सबको मिला क्या आंसर 2? तो वी हैव 2। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक्चुअली सिंपल है क्वेश्चन, क्योंकि रिमाइंडर सिर्फ कोई न्यूमेरिक वैल्यू बचा, जैसे 2 पिछले क्वेश्चन में अलग था, 6 था या क्या था आपके पास 7। लेकिन अगर x रिमाइंडर आ जाए तो फिर मान लो आप लास्ट में गए, रिमाइंडर आ गया x प्लस 2, तो आंसर x प्लस 2 ही हो। और x का वैल्यू अगर 3 प्लस 4 आई है तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देने का? तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2, x की जगह 3 प्लस 4 आई प्लस 2, तो 2 प्लस 3 या चलो 3 प्लस 4 आई प्लस 2, आंसर लिखा जाएगा 5 प्लस 4 आई इफ x इज द रिमाइंडर। आई बात समझ में? तो x का वैल्यू रिप्लेस करना होगा, बट ऐसा है नहीं। आप क्या किया है ना, जितने भी टिपिकल सम्स से सब हटा लिए उन लोगों ने, तो आसान आसान क्वेश्चन रखे हैं एक्सरसाइज, ज्यादा मुश्किल सम नहीं है। पहले इस सेगमेंट में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होते थे,
और उसमें से 5 बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल के होते थे, लेकिन वो 5 हटा करके या 5 हटा के 2 सिंपल रहने दिया जिसमें x आ ही नहीं रहा है। अगर x आया तो समझ में आया क्या करना है, x का वैल्यू रिप्लेस करना है। अब एक क्वेश्चन जो रह गया है शायद क्वेश्चन नंबर 5 ना, चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या है, सॉल्व दैट क्या बेटा, 1 प्लस आई रेज टू 10 प्लस आई रेज टू 20 प्लस आई रेज टू 30, यही है ना। और हमें क्या है, इसका वैल्यू चाहिए। अब तक तो मालूम है ना, if we have power more than 4 then divide by 4 and remainder is the new power। तो पहला 1 as it is प्लस 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा रिमाइंडर 2, तो इट इज i raised to 2। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1, तो ये आ गया 1 प्लस i raised to 30, 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28 और रिमाइंडर इज 2। बात समझा। तो जहां पूरा डिवाइड हो जाए वहां क्या लिखता है, 1, और अगर नहीं तो जो रिमाइंडर है। एनी डाउट? अब अगर आप ध्यान दें, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 2i²। एनी डाउट? और आई स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हो गया कंप्लीट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें जो नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है और काफी बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसा फाइंड आउट होगा, और सारे क्वेश्चन एक ही जैसे स्टेप पे कंप्लीट होंगे, एक ही जैसे स्टेप। तो अब जरा ध्यान दें, मैं एक एग्जांपल के साथ जा रहा हूं, यानी कि मैं एक डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, पूरे स्टेप उसके अंदर आएंगे और यही स्टेप आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? अब जरा एक्सरसाइज 3.2, तो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1। एक बार चेक कर लो किसका स्क्वायर रूट बोला फाइंड आउट करने को, -8 -6। अब ना बोर्ड पे सिर्फ कंसंट्रेट करना, कोई कुछ नहीं लिख, टाइम जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट मुझे जाएगा एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करने को, और बाद में 10 मिनट आपको जाएगा। तो जरा ध्यान से समझ लेना कि क्या करना और किस तरह के स्टेप्स इंक्लूड है। अब जरा ध्यान दो, लेट रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को बोला है, देखा मैंने क्या करा, रूट मार्क किया, रूट दिया नहीं उसने कह दिया फाइंड द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप मार्क करिए, नंबर 1। नंबर 2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, a प्लस आई, और यहां लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी दोनों कैसे हैं, रियल। बात समझा। तो पहला हमेशा क्या लेना है, जो भी नंबर बोला है उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इट इज ऑलवेज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? समझ में आ रहा है मैंने क्या करा। अब इसके बाद नेक्स्ट, आप अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो रूट रिमूव होना चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड स्क्वायर करना है। इफ वी स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या रह जाएगा बोलो, और इधर a प्लस आई बी द होल स्क्वायर, कोई डाउट, इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर मालूम है सबको, a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि ib द स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi, आई बाद में लिखा है मैंने, ये समझ में आ रहा है ना, 2abi
प्लस आई स्क्वायर इंटू बट आई स्क्वायर इज इक्वल टू तो ए स्क्वायर प्लस 2abi प्लस माइनस 1 इंटू बात समझ में आ रहा है प्लस माइनस तो ए स्क्वायर प्लस 2abi माइनस बी स्क्वायर। अब करना क्या है, ये दो टर्म ऐसी है जिसमें आई नहीं है, ऐसे ही ना, दैट मीन्स दीज टू आर रियल और ये आई के साथ है, दैट मीन्स इमेजिनरी। तो जिसके साथ आई नहीं है एक ब्रैकेट पे लेना है, तो क्या लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल चल रहा था, -8 माइनस। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, यहां तक समझ में आया? हर एक क्वेश्चन का ये साइड ऐसे ही चले, सिर्फ यहां पर जो नंबर दिया है वो नंबर है। कोई डाउट किसी को? अब मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान देना, मैं नेक्स्ट क्या लिखता हूं, कंपेयर बोथ साइड। हम दोनों साइड कंपेयर कर लेते, तो होगा क्या, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ये रियल है ना, तो क्या लिखा जरा ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। माइनस है ना, उसे डाला इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट किसी को? रियल पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जिसके अंदर आई नहीं है, और इधर किसके साथ आई नहीं है, -8, तो दोनों इक्वल। अब इमेजिनरी पार्ट आई के साथ क्या दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है, -6, तो हम लिखेंगे 2ab इज इक्वल टू, आई नहीं लिखना है, आई का मल्टीपल लिखना है। कोई डाउट किसी को? हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, याद रखना। अब यहां से b का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, b इज इक्वल टू -6 अपॉन, पक्का ना, तुम लोग सदमा लिख दिए क्या, -3 अपॉन, समझा? मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है, तभी मेरा आंसर है, ये a प्लस आई लिखा है। अब ये b का वैल्यू इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दो, तो पुट b इज इक्वल टू -3 अपॉन a इन इक्वेशन 2। a तो एज इट इज माइनस, b की जगह क्या, -3 अपॉन a द इज इक्वल टू, बोर्ड पे ध्यान रखना, a स्क्वायर -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर तब भी 9, और अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, बात समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट m इक्वल टू a स्क्वायर या फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमने जहां भी a स्क्वायर है उसकी जगह m, याद है 10th स्टैंडर्ड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, सेम करते थे आप समझो, वहां पे स्क्वायर आता था x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर एंड सो ऑन, तो हम x की जगह m वैल्यू रिप्लेस करते थे। अगर m रिप्लेस किया देन m माइनस इज इक्वल टू -8। अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लो, m से, ध्यान देना, m इंटू m -9 अपॉन m इंटू m -8 इंटू m से m इंटू m -9 इज इक्वल टू, इसको अपोजिट शिफ्ट कर दो, m स्क्वायर प्लस -9 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर लिया m के अंदर, m स्क्वायर प्लस 8m -9 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? -9 के लिए फैक्टर जहां 8 आ जाए, 9 बन जा 9, तो 9 प्लस का और 1 माइनस का ले ले। देखो है क्या एक्चुअली, यहां पर m स्क्वायर का मल्टीपल है 1 और ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट -9, तो -9 के लिए दो फैक्टर
9 और -1, तो टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? तो मैं यहाँ पर फैक्टर ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं पहले स्मॉलर नंबर लिखता हूँ m-1, फिर m + 9 इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना ये दो नंबर -1 और +9। अब इससे दो आंसर आ रहे हैं, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू, बात समझा? अगर हम पहले ब्रैकेट को 0 करें तो m-1 इज इक्वल टू 0, m का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या लिखूं क्या मैं? समझ में आ रहा है ना? और m + 9 इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू, लेकिन m था क्या, याद है क्या आपको? इज इक्वल टू 1 और a² इज इक्वल टू -9। एनी डाउट? अब a² इज इक्वल टू -9 पॉसिबल है क्या? सोच के बोलो। a² इज इक्वल टू -9 पॉसिबल है क्या? Why? स्क्वायर रूट का नेगेटिव तो फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। a इज अ रियल, यहां लिखा था मैंने, ab बिलोंग्स टू r एंड स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज रियल। क्या बोला मैंने? स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बोला है? पॉजिटिव। कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर माइनस में आता है, लेकिन आप तो a और b रियल लेके चल रहे हो ना, तो इसका मतलब है a² इज नेवर इक्वल टू -9। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा लिख रहा हूं, बट a² इज नॉट इक्वल टू, ये छोड़ दिया हमने, तो a² इज इक्वल टू, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू प्लस माइनस मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट है। चलो मैं ऐसे लिखता हूं, रूट ऑफ क्या लिखा मैंने? 1, और रूट ऑफ 1 + -1। बात समझा? अब जरा ध्यान देना, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू +1 और a इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है क्या? a का दो वैल्यूज आ गया, +1 और -1, लेकिन अभी तो b भी चाहिए ना, b का वैल्यू यहां पर है ना, क्या है? -3/a। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग चक्कर आके गिरने वाले, बस वो यही देख रहे कहां से चालू है और कहां खत्म होने वाला है क्वेश्चन, अभी भी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए सिर्फ समझने की कोशिश करना है, ये मत देखो कि कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक चले गए हम लोग। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट, if a is equal to 1, then b is equal to -3/1 is equal to, if a is equal to -1, then b is equal to -3/, is equal to 3। तो a और b दोनों का वैल्यू मिल गया। अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू क्या है? और अगर a का वैल्यू -1 है तो b का वैल्यू, और हमने रूट क्या लिखना है? a + ib ना, तो देयरफॉर रूट ऑफ -8 - 6i इज इक्वल टू, बोर्ड पे ध्यान देना, a + ib, पहला a क्या ले रहा हूं? 1, और b की जगह क्या ले रहा हूं? -3, और दूसरा क्या ले रहा हूं? -1 प्लस i इंटू b का वैल्यू कितना है? 3। तो देयरफॉर रूट ऑफ -8 - 6i इज इक्वल टू 1 - 3i और -1 + 3i। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 - 3i और दूसरा क्या आ रहा है? -1 + 3i। अब जरा बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना वापस, मैंने क्या स्टार्ट किया और एक एक स्टेप जरा ध्यान देना। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर रूट पूछा गया था आपको? तो मैंने क्या लिखा? रूट ऑफ -8 - 6i इज इक्वल टू, वेयर a b बिलोंग्स टू, हाँ यानी कि रियल नंबर, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद क्या करा? स्क्वायर किया, ऐसे ही ना। स्क्वायर करने के बाद आपने प्रोसेस
आगे कंटिन्यू करना है। और कहां तक? जब तक रियल पार्ट एक ब्रैकेट में ना आ जाए और इमेजिनरी पार्ट अदर साइड ना आ जाए। समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिकली लेके आए। अब जैसे ही ऐसा हो गया, हमने क्या लिखा देखो नीचे, कंपेयर बोथ साइड्स। जैसे आप कंपेयर करोगे, देन वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, यानी कि विदाउट i, और 2ab इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर 2 डालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab इज इक्वल टू -6, उसे कंटिन्यू करना है। अगर 2ab इज इक्वल टू -6 है, देन b इज इक्वल टू, समझ में आ रहा ना, -6 अपॉन 2a, और 2 से 6 कितने टाइम कैंसिल? 3 टाइम। तो b इज इक्वल टू -3 अपॉन a। अब ये जो b का वैल्यू आया है उसे कहां रिप्लेस करना है? इक्वेशन 2 में। तो मेरा इक्वेशन क्या जनरेट हुआ? a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आ गया 10th स्टैंडर्ड का। तो वी पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या मिला? m माइनस 9 अपॉन m इज इक्वल टू -6। अब यहां पर फ्रैक्शन में m है, इसलिए सॉल्व करना मुश्किल है। तो मैंने पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? m इंटू m, 9 अपॉन m इंटू m, -8 इंटू m, m इंटू m, m स्क्वायर, m से m कैंसिल, -9 और इज इक्वल टू -8m। -8m अपोजिट जाके क्या हो गया? +8m। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या आ गया यहाँ पर? m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 9 इज इक्वल टू फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? 1 इंटू -9 इज इक्वल टू -9, 9 के लिए फैक्टर जहां 8 आ जाए, 9 और -1। तो मैंने दो फैक्टर क्या नोट कर दिया आपके लिए? m-1 और m+9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m का वैल्यू क्या मिल रहा है और इधर से, लेकिन m था क्या अपना? a स्क्वायर, m क्या था? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a स्क्वायर इज इक्वल टू, बट a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -9 सिंस a इज अ रियल, और रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता नहीं है, तो वो कट कर दिया। तो बचा क्या? a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू, और √1 मतलब +-1। अब a का वैल्यू 1 है या फिर a का वैल्यू क्या है? अगर a का वैल्यू 1 है तो b निकाल सकते थे, जो क्या आ रहा है? -3। a का वैल्यू -1 है तो फिर यहां से b निकाल सकते थे, जो क्या आ रहा है? a और b दोनों वैल्यू आ गई। हमने लिखना क्या था? √a प्लस ib। तो अब जरा देखो, therefore -8 - 6i the root is equal to a plus ib। a1 b का वैल्यू, दूसरे कंडीशन में a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 3। तो अब ये दो आंसर आ गए, 1 - 3i -1 + 3i। समझा? लेंथ बहुत है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, लेकिन मुश्किल नहीं है। पहला सम थोड़ा सा और लगता है, दूसरा तीसरा फिर इजीली हो जाता है वो सम सॉल्व। और नोट करते वक्त बहुत ध्यान से नोट करना, कहीं ऐसा ना हो कुछ लोगों के तारे जमीन पर आ जाए। देखिए ना मूवी तारे जमीन पर, हाँ उसमें कैसे दिखा था, वो सब इधर भागता है, कभी ये इधर भागता है, क्या समझ में आया ना? तो जरा प्रॉपर लिखना, कहीं अपनी तरफ से कुछ मत डाल देना उसमें, कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही नोट करना। चलो करो स्टार्ट।